हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे भाई भाई राम राम। आज आप आए यहाँ पवित्र जी आर्यों के पास है और उनसे उनके विचार लेंगे, निजी विचार लेंगे। जो भी समाज के बारे में कुरीतियाँ फैली हैं, गलत बातें फैली हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे मतलब इतने अच्छे जीवन में डाला है, ब्रह्मचर्य जीवन में डाला है। तो सबसे पहले राम राम जी। ओम नमस्ते जी। पवित्र जी, आपने अपने जीवन की शुरुआत शिक्षा की और ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत कब और कहाँ से करी है? ओम जी। ओम जी। आपने मुझसे कहा कि शिक्षा और ब्रह्मचर्य की शुरुआत कब और कहाँ से की है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो शुरुआत तो माँ के गर्भ से ही हो जाती है बच्चे की सीखने की और सिखाने की। वो विशेष सौभाग्यशाली रहती हैं वो आत्माएं जिनको ऐसा परिवार मिलता है जहाँ पे संस्कार, शिक्षा, यज इत्यादि धरोहर के रूप में उनको मिलते हैं। और वैसे मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा, मेरा बाल्यकाल ही गुरुकुलों में बीता है। मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मेरे को गुरुकुल में भेज दिया गया था और लगभग 13-14 साल तक वहीं पे गुरुकुल में रह के विद्या उपार्जन की है, जहाँ गुरुओं के सानिध्य में बैठ के वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन किया और ब्रह्मचर्य के जो गहरे रहस्य थे उनको जाना और समझा। और फिर साथ के साथ में हम बाहर आए, समाज में प्रचार प्रसार किया। श्रद्धेय स्वर्गीय आचार्य गुरुवर बलदेव जी महाराज को आज पूरा देश विदेश में जानते हैं। उनके सानिध्य में रह के गौशाला इत्यादि में बहुत सहयोग किया और कर ही रहे हैं और ब्रह्मचर्य का जीवन भी जी रहे हैं। एक बार ब्रह्मचर्य जीवन जीने की लत लग गई, आदत हो गई, तो ये मान लो आप फिर इससे बच नहीं सकते हो, आनंद में ही आनंद रहेगा। जी एक बार अपने गुरु का नाम बता दो। जी मेरे गुरु का नाम जी, तो मेरे जो गुरु जी हैं वैसे तो परमपिता परमेश्वर हैं, गुरुओं के गुरु, तो जहाँ से ये आत्मा ही उनसे समर्पित होकर चलती है। वैसे मेरे गुरु जी का जो नाम है वो आचार्य हरिदत्त जी है, जो मेरे गुरुकुल विश्व भारती के संस्थापक हैं और जिनसे मैंने अलग अलग तरह की कोचिंगें ली हैं। अपने कबड्डी जो खेल है वहाँ पे हामिद कोच साहब और वजीर कोच साहब हैं अपने गांव से ही, और जिनसे मैंने मार्शल आर्ट ताइक्वांडो इत्यादि जो सीखा है नरेंद्र जी हैं और मनोज देसवाल जी हैं जो सोनीपत के रहने वाले हैं, जो अपने आप में मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत अच्छा मार्शल आर्ट जानते हैं। और काफ़ी और एक आधे गुरु रहे हैं जिनसे मैं कि गुरु क्या है, गुरु वो है जो मतलब आपको एक आध्यात्मिक लेवल के ऊपर ले, गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। गु मैंने अंधकार, रूह मैंने आत्मा, जिस आत्मा को प्रकाश की ओर लेके जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, उस आत्मा को परमात्मा की ओर लेके जाना। यानी गुरु शब्द का मैं एक ही शब्द में खत्म करूंगा बात को, जो आपको सही मायने में आप किस लिए पैदा हुए हो, आपका मकसद क्या है, ये समझा दे। यानी मुक्ति के लिए हम पैदा हुए हैं, न कि रिश्ते नाते निभाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। वैसे हम यहाँ लंबी चर्चा नहीं करूँगा मैं, बस गुरु वही है जो अध्यात्म की ओर, ईश्वर भक्ति की ओर आपको अग्रसर करे, वो गुरु है जी। और भाई जो और चीज़ें हैं, अगर जिनको ब्रह्मचर्य के ऊपर जाना है, अपने आप को ऐसा प्रबल बनाना है कि भाई पत्थर जैसा शरीर, हमारे श्री हनुमान जी बजरंग बली है तो वज्र जैसा शरीर था उनका, इसलिए बजरंग बली कहते थे उनको। ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्यु मुपाघंत है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से तो लोगों ने मृत्यु को हरा दिया था, यहाँ पे मृत्यु को जीत लिया था। अब मृत्यु को जीतना ये नहीं था कि भाई वो कभी मरेंगे ही नहीं, यहाँ पे हमेशा ही अमर होके घूमेंगे, नहीं भाई शरीर त्याग नहीं करे, नहीं, उनका नाम रहेगा उम्र भर, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति को धारण करके और आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करके जीना तो एक तलवार की धार के ऊपर चलना है। ऋषि महर्षि कहते हैं भाई कोई ही विरला, यानी विरला है, यानी करोड़ों में एक विरला ही है जो ब्रह्मचर्य को धार के आजीवन भर समाज सेवा सुधार का कार्य कर सकता है धर्म के ऊपर रह के। तो इसीलिए कहा है भाई ब्रह्मचर्य के अंदर तो वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो भाई चट्टानों का मुकाबला कर सकता है सीने से टकरा के, जिसके तप के आगे ना धरती भी फट सकती है और तूफान भी अपना रुख बदल लेते हैं। ब्रह्मचर्य तो वो शक्ति का नाम है। और ब्रह्मचर्य सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है भाई मैंने कह दिया और आपका होगा, नहीं, इसके लिए बहुत से नियम है, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का पालन करना होगा।
आपको खान पीन का ध्यान रखना होगा, सात्विक जीना होगा, हर वो चीज त्यागनी होगी जिससे काम वासना उत्पन्न होती है। मातृत्व प्रदारेशु लोष्ट व दर्वेशु, प्राय स्त्री को माता के समान समझना होगा, प्राय धन को मिट्टी के समान समझना होगा, और एक नेक नियत से ईमानदारी से जीवन जीना होगा। माता पिता की, गुरुजनों की इज्जत सेवा करते हुए समाज में एक अच्छा नागरिक बन के जीवन जीना होगा। वो ब्रह्मचर्य की शक्ति है। पवित्र जी, आपने अपनी खेल अकादमी में कौन से खेल और कौन सी खेल प्रतियोगिताएं रखी हैं? हमारे जो गुरुकुलम में खेल व शिक्षा संस्थान है, उसके अंदर हमने विभिन्न खेलों को मान्यता दी है, जिसके अंदर कुश्ती, कराटे, योगासन, प्राणायाम, मलखंब और भी अन्य गेम हैं एथलेटिक इवेंट के। अंत में जी हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे? जी, अंत में जो हमारे दर्शक हैं भाई, जो भाई हैं, उनसे एक ही संदेश है, जीवन और जवानी में बड़ा अंतर है। जीवन और जवानी में बड़ा अंतर है, खून और पसीने में बड़ा अंतर है। ए मुर्दा भेड़ों की तरह जीने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन जीना सीख जाओ और जीवन में अच्छे से रहना सीख जाओ, वो काफ़ी है आज के समय में। और ज़्यादा बड़े करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जय हरियाणा चैनल को देखते रहिए और जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होते रहिए। सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त, ओम नमस्ते जी।